तौर पे देखा गया है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो हम थाने में जब शिकायत कराने के लिए जाते हैं, शिकायत देने के लिए जाते हैं, तो हमारी शिकायत नहीं लिखी जाती है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उस थानेदार के खिलाफ, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ जो थाने का भारसाहक अधिकारी है। इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। हेलो, नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे तो आप पुलिस के खिलाफ में क्या कार्रवाई ले सकते हैं, आज उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो हम थाने में जब शिकायत कराने के लिए जाते हैं, शिकायत देने के लिए जाते हैं, तो हमारी शिकायत नहीं लिखी जाती है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए उस थानेदार के खिलाफ, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ जो थाने का भारसाहक अधिकारी है। इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। एफआईआर दो तरीके की होती है, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। हम पहले संज्ञेय अपराध के बारे में बात करेंगे जो सीआरपीसी 154 के तहत में थाने में दर्ज होती है, जिसको हम स्टेट केस बोलते हैं। जब भी आप थाने में जाते हैं शिकायत लेके, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप संबंधित जिले के अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप शिकायत देते हैं 154(3) के तहत। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मैटर पे स्वतः जांच करे या अपने अधीनस्थ के माध्यम से जांच कराए और एफआईआर दर्ज करने का आदेश करें। जब इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) ऑफ सीआरपीसी के तहत में। 156(3) सीआरपीसी के तहत में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो एफआईआर के आदेश भी कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको एज ए कंप्लेंट के रूप में दर्ज कर सकते हैं। अब असंज्ञेय अपराध में क्या होता है? असंज्ञेय अपराध की जो एनसीआर है, जिसको एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, वो 155 सीआरपीसी के तहत में दर्ज कराई जाती है। और 155 सीआरपीसी के तहत में जो एनसीआर दर्ज कराई जाती है उस पर किसी भी तरीके का विवेचना करने का पुलिस को अधिकार नहीं है, तब तक कि जब तक कि 155(2) सीआरपीसी के तहत में मजिस्ट्रेट इसकी अनुमति ना दे दे। जैसे ही आप उसकी कॉपी लगा के अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, सीजीएम, उनके यहाँ आपको प्रार्थना पत्र देना होगा उस एनसीआर की कॉपी लगा के, और 155(2) के तहत में वो प्रार्थना पत्र होगा जिसमें आप विवेचना के लिए आदेश करा सकते हैं। तब 155 सीआरपीसी की जो एनसीआर दर्ज हुई है ना, उस पर विवेचना के आदेश हो जाएंगे और वो एज ए एफआईआर कन्वर्ट होगा। अब इसमें दूसरा पहलू ये आ जाता है कि अगर किसी ने एनसीआर दर्ज कर दी है थाने में, और एनसीआर दर्ज करने के बाद में ये लोग क्या करते हैं कि फर्द में घटना बना देते हैं, और घटना बना के ये लोग क्या करते हैं, एफआईआर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत जगह मैंने देखा है, काफ़ी ऐसी चीज़ें आई है। एनसीआर को ये लोग एफआईआर में स्वतः कन्वर्ट कर देते हैं फ़र्द बना के, जो कि पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस है, क्योंकि एफआईआर का जो है वो सीआरपीसी 154 में है और एनसीआर का जो है वो 155 में है। और 155 के लिए हमें संबंधित न्यायालय में यानी सीजीएम कोर्ट में हमें आवेदन देना पड़ता है सीआरपीसी 155(2) का। उसी के आधार पर विवेचना का आदेश पारित किया जा सकता है, और विवेचना में अगर कोई तथ्य आता है तो उस तथ्य को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर एनसीआर दर्ज करता है और वो अपने थाने में ही फर्द बना के अगर वो एफआईआर में कन्वर्ट कर देगा तो ये पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस है। और बेसिकली आज जो बात करने का जो उद्देश्य है ना, वो ये है कि आप थाने में जाते हैं, जहाँ तक कि पुरुषों की बात है, अगर थाने में जाए तो मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर संज्ञेय अपराध की श्रेणी का अगर कोई कृत्य है
तो थाने की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर एफआईआर दर्ज करें और उस पर विवेचना करें। अगर कोई भी वारसाक अधिकारी थाने का अगर इंस्पेक्टर अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ में 166 आईपीसी के तहत में मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आम तौर पे देखा गया है कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हम इनके खिलाफ में जो होने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके बिहाफ में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन अपने अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं और न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि वो हाई कोर्ट को असिस्ट करे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई जो है वो उसका जो जुडिक्शन है, टेरिटरी जुडिक्शन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को ही है। तो आप उस अधिकारी के खिलाफ में जो थाने का अधिकारी है, दरोगा है, उसके खिलाफ में अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का अगर उल्लंघन किया जाता है तो आप पूरी तरीके से कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल करके आप उसको तलब करा सकते हैं। अभी हाल में ही एक ऐसा मैटर हुआ था जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को तलब किया और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो चालू की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।